नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विशेष संवाद गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल भारत सम्बन्धमा आइस ब्रेक भएको छ, बैठकहरू पनि सुरु भएको छ। आज नेपाल भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको बैठक बसेको छ र बैठकले विगतमा भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि अब तीव्रताका साथ जाने सहमति गरेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नयाँ दिल्लीबाट मणिशंकर हुनुहुन्छ, कांग्रेस आईको सीनियर लीडर। मणिशंकर जी नमस्कार, मैं आपको कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। जनता जानना चाहन्छन् कार्यक्रममा। मणिशंकर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बड़ी खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आने से। ये पहले मर्तबा है शायद। थैंक यू सो मच मणिशंकर जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से। हिदायत आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे बताइए, नेपाल भारत संबंध अभी कैसे आगे बढ़ेगा? मोदी और ओली के बीच में समझदारी होगा? उम्मीद रखता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत शक है मेरे मन में। कारण क्या है बताइए, आज नेपाली जनता के खुलस्त पार दीजिए। कि नेपाल सरकार ने नवंबर महीने में हमसे कहा कि इस विषय पर हमारी आपसी कुछ बर्ताव हो, लेकिन नवंबर से लेकर अगस्त महीने तक इस बीच में एक बच्चा पैदा हो जाता। इतने महीनों में हमारी सरकार ने अपने पड़ोसी सरकार के साथ बात करने को इनकार किया। ये है मेरे मन में सबसे बड़ा शक। और बीच में जो एक सड़क पूरा बना भी नहीं था, उसका उद्घाटन ये कोविड के समय हुआ, और इसी कोविड को बहाना बनाकर उन्होंने कहा कि नेपाल से बात नहीं हो सकती है। अब जबकि मोदी जी खुद दुनिया से बात कर रहे हैं इसी जरिए जूम पर, तो क्यों नहीं कि अपने पड़ोसी देश से बात करें। इन्होंने दिखा दिया था कि जो स्वागत उनको मिला नेपाल में सन 2014 में, उसके खिलाफ जो उन्होंने बर्ताव करवाया, उसका कारण ये था कि नेपाल में इतनी नाराजगी हो गई। जबकि उन्होंने कहा कि मैं जनकपुर जाना चाहता हूँ, नेपाल सरकार ने कहा हाँ जरूर, आप जनकपुर होते हुए काठमांडू आइए सार्क शिखर सम्मेलन के लिए सन 2014 में। तब मोदी जी ने कहा कि नहीं, मैं बस मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एक पब्लिक रैली करवाना चाहता हूँ। तो हैरियत हुई काठमांडू में कि एक विदेशी लीडर आ रहे हैं और हमारे देश में एक पब्लिक रैली करवाना चाहते हैं। फिर उनको बताया गया कि इस पब्लिक रैली में नेपाली लड़कियों को 10,000 साइकिल दिए जाएंगे, बांटे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रोटी बेटी की रिश्ता है बिहार के साथ, बिहार और नेपाल के साथ। और उसी समय इलेक्शंस होने वाले थे बिहार में। तो नेपाल सरकार ने देख लिया कि ये क्या मजाक है कि हमारा फायदा उठाया जा रहा है अपनी अंदरूनी समस्या का हल निकालने के लिए। तो तब उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, आप सीधा काठमांडू आ जाइए, जनकपुर से होते हुए मत आना। और इसका सीधा नतीजा हुआ कि जिस साल में आपके यहाँ भूकंप हुआ था, उसी साल में उन्होंने आप पर ब्लॉकेड लगवाया, और जो आवश्यक चीजें थी वो आप तक नहीं पहुंच पाई। तो अब पूरा अपना रिश्ता बिगाड़ दिया उसी देश के साथ, क्योंकि ये कहते हैं कि हम तो हिंदू देश बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान, ये नेपाल ही रहा एक जो कि महाराजा के ज़माने में अपने को हिंदू राष्ट्र कहता था। अब ऐसे देश के साथ हमारे संबंध बर्बाद करना, ये क्या कूटनीति है। लेकिन तब भी अब मैं सोच रहा था कि हमने कह दिया है कि लिम्पियाधुरा हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि एक मणिशंकर जी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी तो नेपाली भूभाग है, नेपाली जनता का भूभाग है, नेपाल का भूभाग है, वो तो आपस करना चाहिए ना। मेरे ख्याल में
इसके बारे में चर्चा की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत का समझना है कि लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिम्पू लेक ये सब भारत के हिस्से हैं। तो जबकि पड़ोसी के साथ कुछ मतभेद हो जाता है, तब रास्ता तो सीधा है, कूटनैतिक तौर पर आप उनसे बात कीजिए। अब इनकार करना बात करने से पूरे 9 महीने तक, इसका मतलब बनता है कि वो चाहते नहीं है आपसे रिश्ता बेहतर बनाने का। लेकिन मुझे खुशी है कि कल इसी जूम के जरिए बातचीत होने वाली है आपके विदेश सचिव और हमारे विदेश सचिव के बीच में। और उस माहौल को मैं खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम में इतनी बुद्धि होगी और इतनी सहानुभूति होगी आपके प्रति कि कुछ न कुछ हल निकल आएगा। आज के दिन जबकि कल बात होने वाली है, मैं ये कहने को तैयार नहीं हूँ कि काला पानी या लिपुलेख या लिम्पियाधुरा आपका है या मेरा है। नेपाल के साथ बहुत प्रमाण है, सब प्रमाण है, ऐतिहासिक तथ्य है। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी हमारा है, नेपाली जनता का है और ठीक है, नेपाल देश का है। आप मुझे मत बताइए, ये आप कल हमारे विदेश सचिव को बताइए, क्योंकि मैं तो सत्ता में नहीं हूँ। और अपोजिशन मैं लीडर तो मेरा है ना, आप अपोजिशन में तो है कांग्रेस आई। लेकिन मेरा कहना तो कुत्ते के भौंकने के समान है। मैं भौंकता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते पाकिस्तान से भी करीब होने चाहिए, यदि हमें दक्षिण एशिया में अपनी हैसियत बना रखनी हो। लेकिन हरेक जो हमारा पड़ोसी देश है, ये मोदी जी की सरकार लड़ती रहती है, पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार नहीं है। सिलोन से श्रीलंका में जो हो रहा है उससे हम कोई खुशी नहीं महसूस कर सकते। बांग्लादेश से उन्होंने रिश्ते बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि जितने भी मुसलमान हैं असम में, ये कह रहे हैं कि ये सब बांग्लादेशी हैं और उनको हम वापस भेज देंगे। भूटान के साथ हमारे संबंध सही ही हैं, लेकिन जब मैं वहां जाता हूं और बार बार मैं वहां हुआ आया हूं, दर्पण के पीछे हम देखें तो वहां भी असंतुष्टता बढ़ रही है। और जिस नेपाल ने हमारा स्वागत किया, इसलिए कि हमारा कोई प्रधानमंत्री आपके यहाँ नहीं आया था अरसों से, उस नेपाल के साथ लड़ना, मुझको लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो सकता है। नेपाल भारत संबंध सुमधुर और प्रगाढ़ होना चाहिए। मणिशंकर जी, मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, रोटी बेटी का संबंध है, जन स्तर में संबंध है, बहुआयनिक संबंध है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक संबंध है, लेकिन मोदी सरकार का नेपाल नीति सफल असफल प्रतिक्रिया क्या है, बता दीजिए नेपाली जनता का। लेकिन नेपालियों को भी ये समझना है कि नेपाल चीन और भारत के बीच में पड़ता है, और चीन के साथ हमारे संबंध पिछले 5-6 महीने में बिगड़ गए हैं। और इसलिए हम न केवल नेपाल को देख सकते हैं, लेकिन देखते वक्त हमें चीन पर भी ध्यान रखना है। और ऐसे करते वक्त मुझको लगता है कि नेपाल को दोस्त रखना बेहतर है हमारे लिए, जब चीन के प्रति, बजाय नेपाल को भी हमारा ये दुश्मन बनाए। अब ये अजीब चीज है कि जबकि हमारे रिश्ते चीन के साथ बिगड़ रहे हैं, कि हम नेपाल के साथ भी उनको बिगड़ाएं, क्या फायदा हमें। तो इसलिए यदि मैं प्रधानमंत्री होता, और शायद यही कारण है कि कभी मैं बनूंगा नहीं, लेकिन यदि मैं प्रधानमंत्री होता या विदेश मंत्री होता, मैं तो ये कहता कि एकदम हम नेपाल से बात करें। और नेपाल ने हमसे कहा पिछले नवंबर महीने में, और आपके यहाँ हरकतें जनवरी से शुरू हुई है, उसके पहले हम बात करते। हमने एक बहाना बना दिया कि हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी आए हैं, चलिए एक हफ्ते का समय उन्हें दीजिए। पर यदि उनको भारत के रिश्ते नेपाल के साथ कुछ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्यों आपने उनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया।
और अब जबकि इतने महीने हो गए हैं और वो चीन के साथ, रूस के साथ, पाकिस्तान के साथ, दुनिया के साथ वो सब संभाल रहे हैं, क्यों नहीं नेपाल के साथ? फॉरेन सेक्रेटरी के बीच में डायलॉग अभी तक नहीं हुआ, कल होने वाला है मणिशंकर लेकिन जी। कल होने वाला है, शुक्र है भाई। कम से कम कल के बारे में हम सोचें कि ये जो बातचीत हम कर रहे हैं आज ही नहीं, हमें कल भी करना चाहिए। सीमा विवाद हाँ, के समस्या का समाधान कैसे होगा नेपाल भारत संबंध में, क्लियर कट बता दीजिए नेपाली जनता को आज। मेरे ख्याल में यदि मैं विदेश सचिव होता तो मैं कहता कि हमें नेपाल को समझाना चाहिए कि लिम्पियाधुरा हमारे लिए एक बहुत आवश्यक स्थान है, सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से। और यदि हम ऐसा कुछ समझौता उनके साथ करें कि सुरक्षा के लिहाज से हमारे फौजी लिम्पियाधुरा पर अपना स्थान रखें और कि तिजारत के तौर पर, मतलब हमारी आपसी जो खरीद फरोख्त होता है उसके जरिए हम वो दूसरे लिपु लेखा पर भी मौजूद हों, कि ये सब जो खुल जाएं तो क्या फर्क पड़ता कि ये आपके हैं या हमारे हैं। मेरा ये कहना है कि कुमाऊं और गढ़वाल और जिस देहरादून में मैं पला था, जहां की मैं स्कूल गया, वो सब आपका था। अंग्रेजों ने आपसे छीनकर मुझे दिया। तो मुझे अभी तो ये कहना चाहिए लिम्पियाधुरा कि काला शुक्र पानी और है। लिपि लेख तो नेपाल का है, नेपाली को चाहिए अभी तो। लेकिन देखिए, जबकि नेपाल हमसे कुमाऊं और गढ़वाल नहीं मांग रहा है, जबकि ये नहीं कह रहा है कि हमारी राजधानी देहरादून होनी चाहिए, तब मुझको लगता है कि हम दोनों दोस्त होने के नाते और पड़ोसी होने के नाते क्या करना है लिपियाधुरा में और दूर दराज वो लिपुलेख में, उसके बारे में बातचीत के जरिए हम कुछ हल निकालें। लेकिन हम भी आपको दांत दिखाएं और आप भी हमें दांत दिखाएं, इससे कोई हल नहीं निकल सकता। बातचीत से ही हो सकती है और भाईचारे से ही हो सकती है। बातचीत होगा और मोदी और ओली के बीच में केमिस्ट्री भी मिलेगा, आपको कैसे लग रहा है? केमिस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी है कि सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से मिले ताकि नमक निकले। अब ये दो सोडियम और क्लोरीन बनेंगे या लड़ते रहेंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन बुद्धिशाली हिंदुस्तानी होने के कारण, बुद्धिशाली भारतीय होने के कारण मैं कहता हूं कि हमें चीन से सुरक्षित रहना है तो नेपाल से दोस्ती करना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए एक भारतीय होने के नाते मैं कहता हूं कि इन छोटे छोटे मामलों को छोड़िए, उनका हल निकलवाइए, और जो हमारा सुरक्षा है और जो हमारी तिजारत है, कॉमर्स जो है, उसको उसका देखभाल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ कौन राज करेगा। और जमाने में हमारे फौज इधर उधर हर जगह हुआ करते थे, आपके साथ जॉइंट पेट्रोलिंग करते थे। तो क्यों नहीं, नेपाल भी नहीं चाहता कि उनकी जो जमीन है वो चीन छीन ले, और हम भी नहीं चाहते हैं कि नेपाल की टेरिटरी हो या हमारी हो कि कोई तीसरा आदमी छीन ले। तो हम दोनों इकट्ठे आपसी सहमति से, मुझको लगता है कि हम दोनों के देश का जो सुरक्षा है उसका देखभाल भी करें और हमारी जो आर्थिक प्रगति है उसके तरफ भी हम दोनों ध्यान दें। नेपाल के बिना यहाँ जो हमारे गंगा के देश है, जिस देश में गंगा बहती है, उसकी कोई प्रगति नहीं हो सकती है जब तक कि हम नेपाल के साथ सहमति से न रहें। और आप कहीं चीन के किसी बंदरगाह से इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन हम हैं आपके बगल में, आपके देशवासी हमारे देश में आ सकते हैं, हम भी आपके यहाँ जा सकते हैं बिना कोई रोक टोक। आप चीन में तो नहीं जा सकते हो। और आपका फौज, आपके गोरखा
चीन के फौज में नहीं है, भारत के फौज में हो। तो इसलिए मुझको लगता है कि इतना स्वाभाविक है कि भारत और नेपाल के बीच में अच्छे रिश्ते होने चाहिए कि जो मोदी सरकार ने बर्बादी की है पिछले 5-6 साल में, वो कभी नहीं होना चाहिए था। खास तौर पर जबकि आपने इतना अच्छा स्वागत उनका करवाया जून 2014 में। थैंक यू सो मच मणिशंकर जी, मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। और मुझको बहुत गर्व की बात है कि आज मुझे आपके प्रोग्राम में आने का, नेपाल टीवी पर आने का मौका मिला। मैं अपने सारे नेपाल के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं। सरकार आपके साथ हो या नहीं, हम आपके साथ हैं। आपके साथ थे जबकि राणा थे, आपके साथ थे जबकि महाराजा थे, आपके साथ थे जब आपकी सरकार पलटती रही पलटती रही पलटती रही। और मैं तो समझता हूं कि तराई में जो लोग रहते हैं उनका सही देखभाल हमारे अच्छे रिश्ते काठमांडू के साथ रखने से ही होंगे। और बिल्कुल गलत बात है कि उनकी सुरक्षा की खातिर हम काठमांडू के लोगों से अपना रिश्ता बर्बाद करें। थैंक यू सो मच। थैंक ये यू सो मच। सब नमस्कार। देखने की जरूरत है और खुदा करे कि एक दिन मैं वहां काठमांडू पहुंच पाऊं और आप सबसे दोबारा मिल पाऊं। थैंक यू सो मच मणिशंकर जी, थैंक यू सो मच। Thank you. नमस्कार। म कार्यक्रमबाट बिदा दिन चाहन्छु। नमस्कार।